हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री स्टार यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। जो कंप्यूटर की ये पहली क्लास है, खास करके एफसीआई, एजीएम एंड टेक्निकल के लिए। तो जहाँ जहाँ भी आपको कंप्यूटर पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे रेलवे में, चाहे आप अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो कंप्यूटर यहाँ यहाँ भी पूछा जाएगा। तो उनके लिए ये क्लास फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। साथ साथ नोट करते जाइएगा, नोटबुक और पेन अपने साथ रखिएगा, ठीक है। तो हम इन वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके सारा कंप्यूटर करेंगे, ऐसे नहीं कि एक ही वीडियो में मैं ख़त्म कर दूं, क्योंकि कंप्यूटर समझने वाला पोर्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। पढ़ने को तो मैं एक ही लेक्चर में सारा पढ़ा सकता हूँ, बट आप थोड़ा थोड़ा समझोगे तो ये इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। कोशिश करूँगा कि जो जो पार्ट्स मैं दिखा सकता हूँ प्रैक्टिकली वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं कंप्यूटर को। तो यहाँ पर भी हम नोट्स ही बनाएंगे, ठीक है। आपको नोट्स मेनली, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है, आपको याद करना और कौन से क्वेश्चन आने हैं वहाँ पर, तो वो सबसे बड़ी चुनौती वाला काम होता है। तो आप साथ साथ नोट्स जैसे मैं लिखता जाऊँगा वैसे वैसे आप नोट करते जाना, ठीक है। सबसे पहले आता है जी कंप्यूटर का फुल फॉर्म। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस लेक्चर में जो भी आप सीखोगे ना, बहुत कुछ नया सीखने वाले हो आज के दिन, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म कोई और है और कहीं और कैसे कैसे करके लिखी होती है। तो इसमें आपको पूरा पता चलेगा कि कौन सी हमको लेनी है, ठीक है। सबसे पहले आ गया जी कंप्यूटर का पूरा नाम। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है? मोस्टली बच्चे क्या लिखते हैं, मैं पहले वो वाला लिख देता हूँ जो आप सभी को पता होता है, ठीक है। वो ये है कॉमनली, स्पेलिंग पर मत जाना, ठीक है। अगर मिस्टेक स्पेलिंग वाला हो गया तो आप समझने के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्चेस, ठीक है। ये आपको मोस्टली स्टूडेंट को ये वाली तो पता ही होगा कंप्यूटर का पूरा नाम, बट एक्चुअली एग्ज़ाम में हमको ये वाला नहीं टिक करना। क्यों नहीं टिक करना? क्योंकि हमने तो बचपन से यही पढ़ा है। तो हमको कौन सी करनी है? तो कंप्यूटर का एक्चुअल में पूरा नाम क्या होता है? ये वाला होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, particularly used for trade, engineering एंड रिसर्च, ठीक है। ये आपको लिख लेना है। तो अगला क्वेश्चन बन सकता है फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? सबको पता होगा, बच्चे को आजकल पता होता है, क्योंकि स्कूलों में भी हमको बताया जाता है ना। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज, ठीक है। तो सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहला कंप्यूटर था, फर्स्ट लिख लो आप, ENIAC था। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर इन 1945 से 1955, ठीक है। कई बुक्स में 44 लिखा होता है, बट आपको जनरली 45 लेकर चलना है, ठीक है। तो सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। इसका पूरा नाम है जी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर
इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है जी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ अगर लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा बीमार था, इसलिए लेक्चर हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट ही रखें। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फादर ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर की फुल फॉर्म ही लिखाई है अभी तक तो। चलो जी, ये किन्होंने डेवलप करा था? ENIAC किसने डेवलप करा था वो लिखो। डेवलप्ड बाय, नीचे लिख लेना उसके। ठीक है, डेवलप्ड बाय, ये किया था जे प्रेस्पर कार्ट एंड जॉन डब्ल्यू मोकली। स्पेलिंग एक मिनट, CHLY। ठीक है, इन दोनों ने ENIAC की डेवलपमेंट करी थी। ठीक है, इसको ENIAC को और क्या बोला जाता है? ये वाले को और क्या बोला जाता है? इसकी फुल फॉर्म तो अभी याद कर लो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो इसको और क्या बोला जाता है? इसको और बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, ENIAC को बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो बच्चों मतलब ये था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, क्वेश्चन बनता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो सर्किट है वो कौन सा यूज़ करा जाता है? तो सर्किट में इन सर्किट वैक्यूम ट्यूब यूज़ करी जाती थी, वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, आपको मैं एक और चीज़ बता देना चाहूँगा। जब वैक्यूम ट्यूब यूज़ करी जाती थी तो एक ना वैक्यूम ड्रम थे। पहले वैक्यूम ड्रम किस के लिए यूज़ करे जाते थे? स्टोरेज के लिए। ये कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होती थी और काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे ये वाले कंप्यूटर। ये कहाँ यूज़ करे जाते थे? ये यूज़ मेनली जो फर्स्ट कंप्यूटर यूज़ हुआ था सेंसस में यूज़ हुआ था। मे बी US की सेंसस हुई थी, वहाँ पर ये इस कंप्यूटर को यूज़ में लिया गया था। तो इसका मतलब जब जो साइज़ है इस कंप्यूटर का, मेनली जो साइज़ है वो एक कमरे के साइज़ के जितना साइज़ था। मतलब इतना बड़ा कंप्यूटर बनाते थे। ठीक है, तब इतना बड़ा कंप्यूटर था और कॉस्टली भी बहुत था। और मतलब जो स्टोरेज के लिए क्या रखा जाता था? वैक्यूम ड्रम रखे जाते थे। बड़े बड़े ड्रम्स के में मतलब स्टोर किया जाता था डाटा को। मतलब ये क्या बात हुई कि ऐसे कैसे ड्रम में कैसे स्टोर? ड्रम में तो हम कागज़ वगैरह रख लेते हैं ना, कंप्यूटर का डाटा कैसे स्टोर होता है? हमको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, हमको तो बेसिक, मैं आपको बेसिक करा रहा हूँ तो आप बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने की कोशिश करो। ठीक है, बस आप इतना समझ लो कि कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी बड़ा था और हीट काफ़ी प्रोड्यूस होती थी। और जो मतलब स्टोरेज है ड्रम में मतलब जो ड्रम बने थे बड़े बड़े, ठीक है, उनमें डाटा स्टोर होता था। समझ लग गई? ठीक है, तो पहला कंप्यूटर यूज़ कहाँ हुआ था? US की सेंसस में यूज़ हुआ था। तो अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थोड़ा सा आप कोऑपरेट करने की कोशिश करें, मैं थोड़ा सा आज बीमार हूँ। ठीक है, वीडियो डिलीवर करना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अब हेडिंग बना लो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स आप अपने वीडियो की स्पीड को 1.5x या 2x पर कर लो। ठीक है, 1.5 गुना या 2 गुना बढ़ा लो अपनी स्पीड, ताकि आप मतलब मेरी स्पीड तो स्लो है क्योंकि मैं लिखवा रहा हूँ साथ साथ लिख भी रहा हूँ ना। अगर आप केवल समझने के लिए ये वीडियो प्ले किया हुआ तो स्पीड को बढ़ा लीजिएगा। तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब हुआ था? 1955 से 1963 से तक। ठीक है, ये चले थे। इसमें सर्किट कौन सा यूज़ हुआ? इन सर्किट, जो अंदर का सर्किट था उसमें पहले क्या यूज़ हुई थी? वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें क्या था? इसमें ट्रांजिस्टर। जो बच्चे मतलब जिन्होंने नॉन मेडिकल वगैरह किया था +1 +2 में, उनको तो पता होगा कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। फिजिक्स में भी आता है ना ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर देखो बच्चों, ट्रांजिस्टर क्या होता है?
ट्रांजिस्टर एक तरह का ऐसे आईसी टाइप होता है, ठीक है, छोटा सा, और इसकी 3 लेग्स होती हैं, इसकी 3 लेग्स होती हैं ट्रांजिस्टर की। हमने पढ़ा था ना पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, ये मतलब काम ऐसे ही होता है कि स्टोरेज जो है, मतलब ट्रांजिस्टर में स्टोर किया जाता था डाटा को, ठीक है, उसमें वैक्यूम ट्यूब में यूज़ करा जाता था, ट्रांजिस्टर में इसका यूज़ किया जाता था। तो 3 लेग्स वाला होता है आईसी, मेरे पास अभी पड़ा नहीं हुआ, नहीं तो अभी आपको दिखा देता, ठीक है। तो बस इतना आपको याद रखना है, मेनली याद क्या रखना होता है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बना कब, ठीक है, कब से कब तक, सेकंड जनरेशन कब से कब तक, और इनों में सर्किट कौन सा यूज़ किया जाता है। तो यही क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, तो सर्किट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें सर्किट कौन सा यूज़ हुआ था बताता हूँ, 1 मिनट लिखते जाओ बस। ये चला था 1963 से लेकर 74 तक, ठीक है। सर्किट में क्या यूज़ हुआ था, सर्किट में यूज़ हुआ था इंटीग्रेटेड चिप्स, इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप्स यूज़ हुई थी। चिप्स कौन सी, जैसे मतलब आईसी टाइप जैसे होता है ना हमारा आजकल के प्रोसेसर, तो बहुत डेवलप्ड है, ऐसे करके बहुत सारी लेग्स वाला होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड चिप्स ऐसे करके यूज़ हुई थी, इसकी फॉर्म में यूज़ किया था इनके सर्किट को। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, तो इनका जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, तो कंप्यूटर का साइज़ भी क्या होता गया, स्मॉल होता गया, ठीक है, और हीट भी प्रोड्यूस कम होनी शुरू हो गई। तो आईसी किसने डेवलप करा, ये स्टार मार के लिख लेना साइड में, आईसी डेवलप्ड बाय, आईसी, इसको इंटीग्रेटेड चिप को मैं आईसी बोल रहा हूँ, ठीक है, आईसी शॉर्ट फॉर्म में, आईसी डेवलप्ड बाय J.S. किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। कलर मैं पेन का चेंज कर लेता हूँ। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो आजकल के कंप्यूटर चल रहे हैं, जो आजकल के कंप्यूटर चल रहे हैं, अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए, आपको क्वेश्चन आ जाए कि आजकल के कंप्यूटर किसके बेस्ड है, फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन या सेकंड या फर्स्ट, तो आपको फोर्थ जनरेशन पर टिक लगाना है, ठीक है। वैसे तो फिफ्थ जनरेशन भी लगा सकते हो, पर अगर फिफ्थ ना हुआ तो आपको फोर्थ लगाना है, ठीक है। मोस्टली 1, 2 एंड 3 एंड 4 ऐसे ऑप्शन ही होते हैं, और फिफ्थ वाला होता है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपको फोर्थ जनरेशन लगाना है। आज के प्रेजेंट कंप्यूटर किसके बेस्ड है, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये कब स्टार्ट हुए, 1974 से लेकर आज तक, ठीक है, 2021 अभी भी चल रहे हैं, मतलब इसको मैं ऐसे नहीं पाऊंगा, बस खाली छोड़ दूंगा। 1974 से अब तक चल रहे हैं बस, ठीक है, आप ऐसे करके लिख लो 1974 से प्रेजेंट। तो सर्किट में क्या होता है, इन सर्किट, ठीक है, इनके होता है VLSI तो ULSI। ये क्या चीज़ है बताता हूँ। तो VLSI होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो ULSI में क्या होता है, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं होगी, ठीक है। चलो जी, मैं आगे चलता हूँ। तो जो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था, एनालिटिक इंजन जिसको कहा जाता है, तो ENIAC भी हमने देखा था। तो चार्ल्स बेबेज ने कौन सा बनाया था, वो साइड में लिख लेना, एनालिटिक इंजन कब बनाया था, 1834 में। तो ये चार्ल्स बेबेज जी ने बनाया था, ठीक है। तो अगला है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर
5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एक मिनट, मेरा वीडियो आ रहा है ना पीछे, आपको इधर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही देखने में? एक मिनट मैं वीडियो को पॉज करूं। देखो, ये पहली स्लाइड ये थी, सेकंड ये, थर्ड ये एंड फोर्थ ये। ठीक है, मेरा वीडियो चल गया कि नहीं देखता हूँ, एक मिनट यार। ठीक है जी, अब बात करते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। वीडियो को फास्ट कर लीजिए आप। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये भी 2006 से लेकर प्रेजेंट तक। अगर ऑप्शन में ये नहीं आता, 5th जनरेशन नहीं आता, तो आपको 4th जनरेशन ही लगाना है। ठीक है, तो उसमें कौन सा था? VLSI उसमें था। इसमें ULSI आएगा 6th जनरेशन में। 6th जनरेशन कंप्यूटर में आएगा ULSI। ठीक है, ये भी 2006 से लेकर अब तक चल रहे हैं। सर्किट इसका कौन सा है? सर्किट इसका है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल। मैंने पीछे लिखवा ही दिया, तो वो देख लेना। ठीक है, ये 5th जनरेशन है, ये 5वीं जनरेशन। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसका आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले आता है इनपुट डिवाइस, फिर आता है CPU, फिर आता है आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट में कौन कौन से आते हैं? कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड तो सबको पता है, आजकल तो यार कंप्यूटर सबने देखा हुआ है, सबने चलाया भी होना। स्कैनर, माउस, जॉयस्टिक भी सबने देखी होगी। जॉयस्टिक होती है जो गेम वाला, हम पहले रिमोट नहीं था, ऐसे करके हम खेलते थे, वही रिमोट होता है बस गेम खेलने के लिए, जो कंप्यूटर से अटैच हो जाए। तो VCR, OCR, MICR, ये कौन सी एग्जांपल हैं? ये भी इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हैं। VCR, OCR क्या होते हैं, MICR ये मैं आपको लिखवाऊंगा, तो पहले आप ये स्ट्रक्चर बना लो। CPU में आता है ALU, CU ते MU। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU होता है कंट्रोल यूनिट, MU होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है जी, तो ये किसने डिज़ाइन किया था? डिज़ाइंड बाय, जो मतलब ये आर्किटेक्चर बनाया किसने था? डिज़ाइंड बाय जॉन वॉन न्यूमैन। इसलिए इसको कहा जाता है न्यूमैन आर्किटेक्चर। ठीक है, सो दिस आर्किटेक्चर आल्सो कॉल्ड एज न्यूमैन आर्किटेक्चर। ठीक है, तो अब बात करते हैं जी इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस, तो इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को अपनी इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको क्या बोलते हैं जी? इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है? कीबोर्ड, कीबोर्ड के बारे में पहले मैं पढ़ा दूं। ठीक है, पहला आ गया जी कीबोर्ड। कीबोर्ड की टोटल नंबर ऑफ कीज़ कितनी होती हैं? ये बहुत क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड कीबोर्ड तो होती हैं जी 104 से लेकर 108 तक। ठीक है, तो कीबोर्ड की फंक्शनल की कौन सी होती हैं? फंक्शनल की होती कितनी है और फंक्शनल की क्या होती हैं? फंक्शनल कीज़ कीबोर्ड सभी ने देखा हुआ है। कीबोर्ड के ऊपर ऐसे करके F1,
F2 करके ऐसे करके लिखा होता है ना, 12 तक लिखा होता है, F12 तक। तो ये क्या कौन सी की कहती है, इनको कौन सी की कहते हैं, ये होती है फंक्शनल की। ठीक है, ये इनकी गिनती होती है 12 होती है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कीज़ 12। ठीक है, और होती है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ इनकी गिनती होती है जी 36, A से Z तक एंड 0 तो 9 तक इनकी गिनती होगी 36। ठीक है, एक होती है इनमें से मॉडिफायर कीज़। मॉडिफायर कीज़ कौन सी होती हैं, मॉडिफायर कीज़। तो मॉडिफायर कीज़ होती हैं 3, कौन कौन सी, अल्ट, कंट्रोल एंड शिफ्ट। ठीक है जी, तो एक होती है टॉगल कीज़। टॉगल कीज़ क्या होती हैं, ये 2 तरह की कीज़ होती हैं जी। टॉगल कीज़ ये होती हैं नम लॉक और कैप्स लॉक। इनका काम क्या होता है, नम लॉक और कैप्स लॉक का। नम लॉक होती है जी जो ऐसे करके मान लीजिए कीबोर्ड है, ठीक है, तो नम लॉक यहाँ पर प्रेजेंट होती है यहाँ पर, और नीचे ऐसे करके अक्षर होते हैं जैसे 9 8 7 है ना, 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके होते हैं, और नम लॉक यहाँ पर होती है। कीबोर्ड के ऊपर बत्ती भी यहाँ पर लगी होती है ना, कैप्स लॉक नम लॉक की। तो इसका मतलब होता है जब ये नम लॉक ऑन है तो ये वाली पैड काम करेगी, ये वाली 1 2 3 जो मतलब 1 2 3 वाला ये वाला है ना, ये वाला साइड ये काम करेगी। अगर नम लॉक ऑफ है तो ये वाला काम नहीं करेगा, यहाँ पर आप 1 2 3 प्रेस करोगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, एक होती है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक बना होता है यहाँ पर, कैप्स लॉक इधर बना होता है। अगर आप कैप्स लॉक को ऑन कर देते हो, कैप्स लॉक को ऑन करने के बाद आपके जो सारे अक्षर हैं ABC बड़ी जो मतलब कैपिटल लेटर ही वहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर आप डाल सकते हो। अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो आपका स्मॉल लेटर्स डलेंगे। ठीक है, अगर आप टाइप कर रहे हो तो ये थे कैप्स लॉक और नम लॉक के फंक्शन। एंड कीबोर्ड की कीज़ कितनी होती है हमने सीखा, मॉडिफायर की, टॉगल की और अल्फान्यूमेरिकल और फंक्शनल की देखी हमने। ठीक है, तो अब बात करते हैं जी माउस के बारे में। माउस की फुल फॉर्म सबको पता ही होगी, उम्मीद करूँगा। मैकेनिकली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। ठीक है, इन्वेंट किसने किया था माउस को, इन्वेंटेड बाय डॉगलस एंगलबर्ट इन 1964। माउस तो सभी ने देखा होगा। माउस का मेन काम होता है, इसके जो पॉइंटर होता है ना, ऐसे करके पॉइंटर होता है जो हमको स्क्रीन पर दिखता है, तो हम पॉइंट करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए माउस की हेल्प लेते हैं। माउस का काम बहुत मतलब लिया जाता है आजकल कंप्यूटर्स में। गेमिंग के लिए भी हम माउस के साथ, जैसे GTA Vice City खेलते हैं तो वो कैमरा के एंगल को फ्रेम करने के लिए है ना, ऐसे करके। तो अब बात करते हैं जॉयस्टिक के लिए। जॉयस्टिक काम में आती है गेमिंग, फॉर गेमिंग पर्पस। ठीक है, स्कैनर ये भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर ये डॉक्यूमेंट को स्कैनिंग के लिए, फॉर स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, OCR का पहले आपको फुल फॉर्म पता हो, ये होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नहीं, रीडर नहीं है, रिकॉग्निशन
क्योंकि देखो इसका मतलब आपको नाम से उलझाया जाएगा एग्ज़ाम में। कई बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है कि OCR में जो R का पूरा नाम क्या है। इन OCR R स्टैंड्स फॉर, ठीक है, R का मतलब ऑप्शन में होगा R फॉर रीडर, ऐसे करके ऑप्शन बी में लिखा होगा रिकॉग्निशन। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, तो रीडर को ही लगाते हैं कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ही होगा, ठीक है। और सी को मोस्टली क्या कहते हैं, सी को मान लेते हैं कोड, बट सी का मतलब है कैरेक्टर एंड आर का मतलब है रिकॉग्निशन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, उलझना नहीं है। OCR में आर का मतलब रिकॉग्निशन है, ठीक है। एक होता है BCR, ये होता है बार कोड रीडर। हम बड़े बड़े मॉल्स में जब शॉपिंग करते हैं तो वो स्कैन करते हैं, जब हम कार्ट को वहाँ पर काउंटर पर लेकर जाते हैं ना, तो वो सामान के ऊपर बार कोड ऐसे करके लगा होता है, ऐसे करके होते हैं ना, जहाँ ऐसे करके भी होता है, कईयों में ऐसे करके होता है, काली और चिट्टी पट्टी होती है, जैसे ये ऐसे करके कोड बना होता है, बस उसको स्कैन किया जाता है। ये इस कोड को बोला जाता है बार कोड। तो जो स्कैनिंग डिवाइस होती है उसको बोला जाता है बार कोड रीडर, ठीक है। अगला है OMR। हमने सभी ने ऐसे एग्ज़ाम दिए होंगे जिसमें हम डॉट्स फिल करते हैं, ऐसे करके गोल 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 डॉट्स को भरते हैं ना, ऐसे ऑप्शन होती हैं, हम भरते होते हैं, ऐसे करके डॉट को फिल करते हैं। तो ये शीट को क्या बोलते हैं, OMR शीट, ठीक है। जो डिवाइस इस शीट को रीड करती है उसको बोला जाता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो एक होता है MICR, इसका नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। इसको कहाँ पर काम में लिया जाता है, इसको लिया जाता है फॉर चेक वेरिफिकेशन, ठीक है जी। ये थे आज की स्लाइड्स, ये मैं सिलेक्टिंग लिखा है इधर मैंने, ठीक है, फॉर सिलेक्टिंग, क्योंकि मेरा पीछे वीडियो है सिलेक्टिंग। तो इधर देख, यहाँ पर लिखा है मैंने 104 से 108, बस इधर भी हाँ सही है। ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये 4th जनरेशन का है, और 5th जनरेशन का नीचे लिख दिया था मैंने ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल, ठीक है। ये आपको बस आज के लेक्चर में इतना ही। तो कैसा लगा आज का लेक्चर, ठीक है। आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती जा रही है, इसलिए मुझे इस सेशन को यहीं पर रोकना पड़ेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।